हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट में जो लापरवाही एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे देखी गई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे पैनल को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें सजा भी ऐतिहासिक मिलेगी। ये हमारे साधु संत महात्माओं की जान से खिलवाड़ है। बिल्कुल हठ योगी जी ने जो कहा, मैं किसी कीमत पे, ये एक भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार है, 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। हम किसी का भ्रष्टाचार को, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि अगर किसी के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो दो तरह के लोग होते हैं, एक अपने बच्चे को संरक्षण देते हैं, दूसरा अपने बच्चे को डांटते हैं, डपटते हैं, सजा देते हैं, और कुछ लोग बहुत सख्त सजा देते हैं कि दोबारा बच्चा ऐसी गलती ना करे। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में यह बात है कि अगर हमारे यहां कोई गलती होती है, कोई ये तो पाप हुआ है, तो वहां सजा भी ऐसी दी जाती है कि भविष्य में भी लोग याद रखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार राजनेताओं पे प्रश्न उठ जाता है और जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो चुपचाप से निकल जाते हैं, जबकि पूरा खेल उन अधिकारियों का नाक के नीचे से होता है, उनका भी कोई जिम्मेदारी होती है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, तमाम पैनल को, विपक्ष के से किशोर उपाध्याय जी को, संत समाज को, कि जो जांच आप कहेंगे उस जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से तैयार है। एक दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं बख्शेंगे। लोगों की जिंदगियों का सवाल था। ऐसे वक्त में जब हमने आपको देवदूत समझा, जब हमने आपके ऊपर विश्वास किया कि आप पूरी ईमानदारी बरतेंगे, उत्तराखंड की सरकार ने जब यह तय किया कि बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के किसी को आने नहीं दिया जाएगा, अगर आप कोई फर्जी रिपोर्ट बना के लेके आता है तो हम क्या करें? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी इसी चरित्र के लिए जानी जाती है। अगर जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा, मैं कह रहा हूं अगर सजा 10 होगी ना, 10 कोड़ों की सजा होगी तो 100 कोड़े लगेंगे, क्योंकि ये मेरे संत महात्माओं की और आस्था के कुंभ के ऊपर आपने ये कुठाराघात किया है। ये माफी के काबिल ये सजा नहीं होगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरी तीरथ सिंह रावत जी से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, किसी भी कीमत पर जो भी दोषी अधिकारी इस मामले में होगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और किसी कीमत पर भी कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी ये सोचे कि मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं शायद इससे बच जाऊंगा, जिस जांच के लिए विपक्ष बैठ के, साथ में तमाम लोग बैठ के कहेंगे, हम उस जांच के लिए चलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे दामन पे न पिछली सरकारों में कभी दाग आया, न इस सरकार में दाग आएगा। हम बड़े ईमानदारी के साथ चलने वाले लोग हैं, और यही हमारा पहचान होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए जाने जाते हैं। अगर हमारा चेहरा दागी हो गया तो हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी, हम किनारे बैठ जाएंगे। हम सत्ता के पीछे भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम नहीं करते, हम सत्ता की आड़ में कुछ सेटिंग गेटिंग का काम नहीं करते। जिसने चोरी की होगी, जो इसका जिम्मेदार होगा, जो दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। बिल्कुल। किशोर भाई, बहुत सारी बातें शादाब शम्स जी ने बोली। जिम्मेदारी है ना, वो बताए कौन सा अधिकारी है। सबसे पहले तो जो इस विभाग का मंत्री था उसको अपनी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए, सार्वजनिक जीवन से अपने को रिटायर कर देना चाहिए। लोगों ने आपकी जिंदगी, लोगों की जिंदगी को आपने खतरे में डाल दिया है, पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। कितने लोग मरे हैं। आप तो यहाँ देहरादून में हैं, आप टेहरी जाइए, उत्तरकाशी जाइए, लोहाघाट जाइए, पिथौरागढ़ जाइए। जो लोग गए हैं यहाँ से कुंभ मेले से, वो अपने साथ कोरोना का सारा भंडार लेकर के गए। तो ये जिम्मेदारी तो अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करें ना, मुख्यमंत्री करें या माननीय मंत्री करें। आप अधिकारियों के ऊपर नहीं दोष डाल सकते। और अगर किसी कंपनी को किस किस के उसमें जो है वो सिफारिश लगी है कि इसको दो, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा विचार है कि आपने इतनी संजीदगी के साथ इस बहस को आयोजित किया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं निरपक्षतेन को, लेकिन उसको ड्रेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ड्रेल नहीं कर रहे, हम तो मुद्दा सामने ला रहे हैं किशोर भाई, हम तो सामने ला रहे हैं कि लोग आकर बोले कि ये हुआ क्या। जो है राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, और जो अभी का मुख्यमंत्री है उसको कहना चाहिए था कि मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। शादाब भाई कुछ कह रहे हैं? शादाब जी बोलिए। किशोर भाई ने जो बताया है, जांच एक क्यों ले रहे हैं? जी 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 मैं ये कह रहा था कि एक तो लगातार कांग्रेस लगातार कुंभ के पीछे पड़ी हुई थी। ये कांग्रेस की, मुझे लगता है कि सनातन धर्म के खिलाफ, संत समाज के खिलाफ एक सोची समझी घटिया राजनीति थी। पहले उन्होंने कहा कुंभ एक कोरोना स्प्रेडर है,
और कुंभ कोरोना स्प्रेडर है। अबे 1 मई का 13 मई से कुंभ स्टार्ट हो रहा है, 13 अप्रैल से, हाँ, और 1 अप्रैल से। सुनिए ना सर, सर सुनिए ना, मैं तीरथ सिंह, अरे आपके सुनने ना, आप थोड़ी ना तय करेंगे आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। किशोर दा आप तय नहीं करेंगे, सुनिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको सच सुनना पड़ेगा। भाग थोड़ी जाएंगे, संत समाज के ऊपर आरोप लगा के भाग जाएंगे क्या आप सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगा के भाग जाएंगे क्या? फितरत के अनुसार आप इसको जो है कम्युनल रूप नहीं दे सकते हो, लोगों के घर बर्बाद हो गए। आप तय नहीं करेंगे ना, आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे किशोर दा, आप तय नहीं करेंगे। सुनिए पहले, मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना, सुनने का दम रखिए। आप लोगों की नालायकी की वजह से किशोर दा आपको बड़ी ईमानदारी से सुना, जरा सुनिए, सुनिए। सबने अपनों को खोया है, सबने अपनों को खोया है, सबके अपने गए हैं, हमारे भी बहुत सारे लोग गए हैं, हमने भी अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को खोया है। ये नहीं है कि आप ही ने खोया है, लेकिन संत समाज को और कुंभ को टारगेट करने की आदत जो फितरत है आपकी, ये आज थोड़ी हुआ है, ये आज थोड़ी हुआ है। आप तो लगातार इससे पहले से ड्रामा करते चले आ रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं, ये आज नहीं बोल रहे हैं आप, आज बोलते तो इसे और संजीदगी से लिया जाता। कांग्रेस का जो है वो टारगेट कर रहे हैं, नहीं होने देने जाते थे, कांग्रेस ये नहीं करना दे। अरे छोड़ो कांग्रेस, आप बताइए, अच्छा मुझे आप उत्तर दे दीजिए एक बात का। अरे किशोर दा उत्तर दे दीजिए ना, अरे किशोर दा सुनिए क्या है आपके पास उत्तर देने के लिए? लोग मर गए, उनकी जिंदगी वापस मैं ये पूछ रहा हूं साहब। अरे मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए, प्रश्न तो सुनिए, फिर भागेंगे ना, तभी बता रहा हूं, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना भाई, आप तो ऐसा मेरे बहनों की जिंदगी वापस कर दो मुझे, चलेगा। हमारे भतीजे ऋषभ की जिंदगी, मेरी बहन की जिंदगी चली गई तो आप वापस देंगे क्या? पंजाब में मेरे दोस्त चले गए तो आप जिंदगी वापस देंगे क्या? राजस्थान में मेरा भाई मर गया, एक मेरी मौसी का बेटा, तो आप वापस देंगे क्या? महाराष्ट्र में मेरी मौसी की डेथ हो गई, आप वापस देंगे क्या? ये थोड़ी चलेगा, जहां आपकी सरकार है वहां प्रश्न नहीं उठाएंगे, और हमारी सरकार होगी तो प्रश्न उठा देंगे। ये दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड नहीं, ठीक नहीं है किशोर दा। ये ड्रामेबाजी कीजिए, लाशों पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। और मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कोरोना काल सबके लिए दुख लेके आया है, और इसमें जिसने भी गड़बड़ी की होगी उसे बख्शेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इसका सारा ठीकरा लाशों पर राजनीति करके हमारे सर पे ठोकना चाहते हैं तो ये भी गलत है। अगर संत समाज के ऊपर इसे ठोकना चाहते हैं तो ये भी गलत है। अगर कुंभ को आप सुपर स्प्रेडर बना के दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो ये भी गलत है। हमने बिल्कुल ईमानदारी से कहा, तभी हमारी सरकारों ने तय किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा हम लिमिटेड कराएंगे, मौजूदा मुख्यमंत्री ने कहा आरटीपीसीआर टेस्ट, हाईकोर्ट ने कहा, हमने कहा सहमत, पूरी ईमानदारी से आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे। एक एक जिंदगी हमारे लिए कीमती है। अगर कोई प्राइवेट लैब कोई गड़बड़ी कर देता है और हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई मत करो, अधिकारियों की गलती नहीं है, इस्तीफा दे दे मंत्री, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों के घर बर्बाद हो गए, इस तरह से सत्ता, अरे कमाल कर दिया दल का जो है एक आदमी इस तरह से बोलेगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है, कांग्रेस जो है वो अरे आप इस तरह की बात लाने वाली है। किसने कहा था मोदी जी को वहां गुजरात में इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए? आप बताइए ना, जब कोरोना आया है, क्या अब जब कहेंगे तो बहुत सी बातें सुनेंगे साहब आप। महाराष्ट्र में जब कोरोना, यहाँ किसने कहा कि जो है जिस तरह से महाराष्ट्र बिहार में और जिस तरह से आपने जो है वहां पर चुनाव में तब तो कुंभ वेस्ट बंगाल में किया, जब कोरोना की जिंदगी का आपके महाराष्ट्र में फैल रहा था, तब तो कुंभ नहीं हुआ था, उससे पहले ही फैल गया था, तब कौन जिम्मेदार था? मुझे दया का भाव मत बताइए ना, दया का भाव पूरा है। चलिए, क्योंकि ये दूरी समय कम है ना किशोर भाई समय की बाध्यता है। किशोर भाई, शादाब भाई, ये बताइए कि जांच जो होनी चाहिए उसके लिए बताइए, क्योंकि जांच तो होनी चाहिए। बाबा हट्टी योगी जी ने भी बोला, भगीरथ शर्मा जी भी कह रहे हैं, जो जांच है उस पर बात हो जाए। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बाबा हटयोगी जी की बात से, मैं आदरणीय शर्मा जी की बात से, भगीरथ शर्मा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। जिस जांच के लिए बड़ी से बड़ी हिंदुस्तान में जो जांच होगी, हम वो जांच कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा मन साफ है, हमारी नीयत साफ है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं इस बात को जो बार बार किशोरदा से पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे थे कि कुंभ सुपर स्प्रेडर बना। अरे भाई आप बताइए ना, महाराष्ट्र के अंदर किसने तब तो कुंभ नहीं आया था जब महाराष्ट्र में कोरोना फैल गया।
जब दिल्ली में कोरोना फैला तब तो कुंभ नहीं आया था, जब पंजाब में कोरोना फैला तब तो कुंभ नहीं आया था। ये तो फरवरी मार्च में फैल गया था कोरोना। अपने हमारे यहाँ अप्रैल में कुंभ स्टार्ट हो रहा है, आप कोरोना स्प्रेडर बता रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, सर सुनिए, बता रहा हूं ना, बता रहा हूं ये हुआ यूं। अरे सुनिए ना सर, ये क्यों हुआ? जब मोदी जी बता रहे हैं ना, सुनिए ना, जब मोदी जी कह रहे थे ना कि नियंत्रण रखो, थाल बजा लो, तो आप मजाक उड़ा रहे थे। जब हमारी जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है, वो पूरी ईमानदारी से गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे और आप खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उन लोगों की जान जो गई, जो सुपर स्प्रेडर बने ये तमाम प्रदेश, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आपने उस वक्त एमसीआर की लाइंस को, जो केंद्र की गाइडलाइंस थी, उनको सबको मजाक में लिया। उसके जिम्मेदार आप लोगों पर केस चलना चाहिए। आप लोगों के मजाक की बदौलत, आप लोगों के हल्केपन की बदौलत वो मामला फैला। जब हम रोकने का काम कर रहे थे तब आप हंस रहे थे, थाली बजवाएंगे, दीपक जलवाएंगे, मोबाइल की टॉर्च दिखवाएंगे। इसलिए ये स्टेट सुपर स्प्रेडर बने, इसे कहते हैं सुपर स्प्रेडर। समाज को ब्लेम मत कीजिए, अपनी गलतियों का एहसास कीजिए। तो छोड़ो ना, अपनी सत्ता यहाँ की और दिल्ली की छोड़ो, हम संभाल लेंगे। शादाब जी, शादाब भाई, मैंने कहा ना, बिल्ली को सिर्फ छींचड़े नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सत्ता छोड़िए, सत्ता लीजिए। अरे ठोकर मारते हैं हम ऐसी सत्ता को, हम ऐसी सत्ता को ठोकर मारते हैं। अगर हमारे समाज की, हमारे लोगों की जिंदगी हमारे मुख्यमंत्री को राज्यपाल के पास ठोकर मार देंगे। हम लोगों की लाशों पे कांग्रेस की तरह राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे मैंने कहा ना, बिल्ली के सामने सिर्फ बिल्ली को छींचड़े नजर आ रहे हैं। कुछ हो हमें दे दो, छींचड़े खाने के लिए दे दो, हमें दे दो। यही चाहिए आपको, सत्ता चाहिए। लाशों पे अभी तक इमोशनल हो रहे थे आप, हाय मेरा भतीजा चला गया, ये चला गया, अभी कह रहे वो दे दो, इस्तीफा दे दो। ये है चरित्र आप लोगों का, ये कैरेक्टर है कांग्रेस के नेताओं। किसकी जिम्मेदारी थी? ये राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित हो गई। सरकारों को परिभाषित करना सीखो सादा भाई, सत्ता चाहिए क्या? अरे अगर सत्ता चाहिए, थूकते हैं ऐसी सत्ता के ऊपर, अगर लोगों की जिंदगी से बढ़ के सत्ता है तो। एक बूंद। चलिए, मैं शादाब भाई 2 मिनट देंगे, किशोर भाई क्योंकि समय कम है। मेरे साथ भगीरथ शर्मा जी भी हैं। भगीरथ शर्मा जी, सभी लोगों को आपने सुना, यहाँ शादाब शम्स जी कह रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर कि जांच में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रहेगी।